आज दिनांक 12 जून 2026 को सुबह लगभग 5 बजे हम सभी लोग रेडी होकर शिव खोड़ी भगवान शिव के दर्शन के लिए अपने रूम से निकल रहे हैं। अपने होटल से निकलेंगे शिव खोड़ी के लिए। आज दिनांक 12 जून 2026 को सुबह लगभग 6 बज रहे होंगे और सभी लोग यहाँ निकल चुके हैं। सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं शिव खोड़ी में भगवान शिव के दर्शन के लिए। बस अभी निकलने वाले हैं, अभी बस मिले फिर बस से यात्रा शुरू होगी हम लोगों की। होटल है जहां हम लोग स्टे किए हैं। अब यहां से शिव खोड़ी के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं। ठीक है, बस वाली भैया आपने यही आना है, ये खड़ी हो इस वक्त पीछे खड़ी है। आप कहाँ, आपने यहाँ आना। खोड़ी के लिए अभी हम लोग अपना टिकट ले चुके हैं। 250 रुपये पर पर्सन का पड़ा है नॉन एसी का आना जाना, और 300 रुपये एसी के साथ है आना जाना। लेकिन एसी की बहुत ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठंडा मौसम है। और यहाँ से हम लोगों ने अपना टिकट कराया है लक्ष्मी ट्रेवल्स। अभी हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं? शिव खोड़ी के लिए निकले हैं। और यहाँ अभी पहाड़ों पे मस्ती कर रहे हैं। शिव खोड़ी की तरफ जाते समय रास्ते का ये सब विहंगम दृश्य है, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम लोग। देखिए कितनी बढ़िया ग्रीनरी है। यहाँ सेब की खेती होती होगी शायद। पूरे रास्ते में कोई मंदिर है। खोड़ी के रास्ते पर नौ दुर्गा मंदिर की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर 9 देवी एक साथ हम लोग को दर्शन मिलेंगे। इधर देखिए नीचे हम लोग को जाना है। और ये चले 9 देवी का दर्शन करने शिव खोड़ी के रास्ते पर। जय माता दी। 9 दुर्गा माता का मंदिर। और इधर ये नीचे नदी, मम्मा पीछे तो पीछे हम लोग। नौ दुर्गा के मंदिर में एक नेचुरल झरना एक तरीके से चिनाब नदी है जो यहाँ से सीधे पाकिस्तान जाती है। जब बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी तो सरकार ने इसी नदी को इसका जल बंद किया है। फिर बाद में समझौते के तहत खोला गया। ये पूरा इलाका उसी का है। इधर सब राफ्टिंग होता है। थोड़ी चला जाएगा रास्ता। और इधर पोर्ट पे ये चिनाब होती है, इसी को सरकार ने बंद किया था। यहाँ राफ्टिंग भी होती है। ये शिव खोड़ी के रास्ते पे आपको देखने को मिल जाएगी।
कश्मीर के गांव शायद ऐसे ही होते हैं। पौड़ी के रास्ते पर जाते हुए यह सीन होती है, मन को इतना मोह रहे हैं जैसे बाहर से आने वाले लोगों को लगता है कि यहीं रह जाए, क्योंकि ऐसे दृश्य हम लोगों को बहुत ही लुभाते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत ही मनोरम दृश्य। और ऐसे चारों तरफ पहाड़ों के बीच में जो घाटियाँ बनी है, वहाँ यहाँ के लोग जो मैदानी इलाका है अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंदिर में जहाँ नौ देवियों का दर्शन करके निकले हैं, अब शिवखोड़ी के रास्ते पे हैं, वहाँ भगवान शंकर का दर्शन होगा। उसके बाद रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों का दर्शन करते हुए हम लोग अपनी यात्रा करेंगे। वादियों में रहने वाले लोगों की भी अपनी ही किस्मत है। एक तरीके से पहाड़ की जो दुश्वारियाँ हैं वो तो साथ रहेंगे ही, लेकिन एक तरीके से धरती का स्वर्ग भी कहा जा सकता है, जहाँ आज के समय में इतना प्रदूषण ये देखिए, एक ढाबे पे हम लोग का टी ब्रेक हुआ है। अब नीचे जाके इसको जलपान करना होगा, फ्रेश होना रहेगा, वो अपना फ्रेश होगा। अब चलते हैं नीचे। हमारी बस रुकी हुई है और पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा मिलता है। तो यहाँ देखिए सामने पहाड़ और इधर ये पहाड़ों की रास्ते पर बीच में बसें इसी तरीके से ढाबे पे आके रुकती हैं, जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं और भोजन पानी कर सकते हैं। और एक तरफ पहाड़, एक तरफ ढाबे, आप अपनी यात्रा का आनंद खाते पीते ले सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है शिवखोड़ी जाते समय? भाई साहब बहुत ही मज़ा आ रहा है। रास्ता थोड़ा कठिन है पर इंजॉयफुल है। लगाओ ना चश्मा, ए जी ये चश्मा लगाओ। ओहो ओहो ओहो, इतने सुंदर सुंदर मकान हैं इन वादियों में। ये सीढ़ीदार खेती यहाँ पहाड़ों पे इस तरीके से सीढ़ियाँ बना के खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा खेती, और यहाँ नीचे पूरी आबादी बसी हुई है। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, कश्मीर की लोकल मार्केट। बाजार चल रहा है। यहाँ का एक दूसरा मेन बाज़ार पड़ा है रास्ते में। अभी तक 2 बाज़ार पड़ चुके हैं। बाराक छोटे छोटे बाज़ार हैं, कोई बहुत बड़े बाज़ार नहीं है। और हमको लगता है कि ज़रूरत की चीज़ें ही मिलती होंगी, जैसे देखिए राशन की दुकान हो गई, इस तरीके से
कुछ ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही दुकान है। धीरे चढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहाड़ है वो नीचे होते जा रहे हैं और हम ऊपर होते जा रहे हैं। अभी यहाँ से शिवखोड़ी लगभग 18 किलोमीटर के करीब होगा। जो बाहर बड़े बड़े पहाड़ नीचे से चढ़ाई के समय ऊपर लग रहे थे वो धीरे धीरे छोटे दिख रहे हैं और आसमान की तरफ हम लोग पहुँच रहे हैं। पहाड़ी रास्ते इस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं जहां पहाड़ की चोटी एकदम अपने बराबर चल रही है। अभी और चढ़ाई बाकी है। शिवखोड़ी की तरफ पहुंचने वाले हैं। बस स्टॉप हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। वो सामने जो मैदान है वहाँ बस स्टॉप है। वहाँ से हम लोग की ट्रैकिंग शुरू होगी शिवखोड़ी के लिए। सुबह के लगभग 9 बजे चले थे हम लोग और अभी जो है 1 बजने वाले हैं। तो रुकते खाते पीते इस तरीके से हम लोग अपने ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरी घाटी है शिवखोड़ी के इलाके की। पहाड़ों की रानी नैनो। देखिए उधर वो बस जो रुकी हुई है वहीं जाना है। हमारी भी बस वहीं हमको छोड़ देगी। बस शिवखोड़ी के करीब ही पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू हो जाएगी। नीचे हमारी बस वहाँ पार्क हो जाएगी और ये पूरा इलाका शिवखोड़ी का। मार्केट छोड़ेगा, मार्केट से आके भोले बाबा का दर्शन करो शिवखोड़ी और मार्केट में करो आप चंडी माता का। लेकिन दोनों करके ना आपको अपनी गाड़ी में 5 बजे आ जाना, ठीक है। 5 बजे गाड़ी यहाँ से वापस निकली है कटरा के लिए। और अपना फ़ोन नंबर ड्राइवर साहब को दे देना। ड्राइवर साहब का नंबर भी दे देना। ये ड्राइवर साहब का नंबर है, इसको मिस कॉल कर दो। बस है जो कटरा से लेकर हम लोगों को शिवखोड़ी के लिए चली है और हम लोग यहाँ रंसू शिवखोड़ी पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को छोटी गाड़ी लेनी पड़ेगी। 2-3 किलोमीटर और आगे जाएंगे तब हम लोग का ट्रैक शुरू होगा। कटरा से सुबह 9 बजे चले और 1 बजे यहाँ रंसू शिवखोड़ी में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से फिर एक छोटी गाड़ी करेंगे और फिर पहुँचेंगे। यहाँ से ट्रैक हम लोग का शुरू होता है। लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर छोटी गाड़ी से जाएंगे, फिर जाएंगे ट्रैक करेंगे। 2-3 से ऊपर थोड़ा सा ट्रैक है और 1 बजे पहुँचे हैं। 5 बजे का अल्टीमेटम है। फिर 5 बजे तक आपको बस में बैठ जाना है क्योंकि जिस बस से हम लोग आएंगे उसी बस से ही हमको कटरा वापस भी होना होता है। तो देखते हैं ट्रैक समय से करके फिर अपने बस में वापसी करते हैं क्योंकि यहाँ बीच की सवारियाँ नहीं भरी जाती हैं। उतनी ही सवारियाँ आती हैं जितनी सवारियाँ जानी होती हैं। बीच में सवारी उठाने और बैठाने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। चलिए फिर ट्रैक पे मिलेंगे। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। वहाँ से जाने का जो भाड़ा है वो तय है, ये देख सकते हैं।
और ऐसे आपको ऑटो मिल जाएंगे जिसे लेके आपको जाना रहेगा आगे। देखिए अब चल रहे हैं ऑटो करने के लिए। कटरा से बस सेवा होते लेते हुए हम लोग रंसू तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से छोटी गाड़ी से जहाँ से ट्रैक शुरू होता है उधर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ से जहाँ ट्रैक शुरू होगा वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे, जाना आना मिला के 5 बजे के अंदर फिर अपने बस में। तो डॉक्टर साहब 5 बजे पहुँचना वापस, उसके पहले दर्शन भी कर लेना है। तो यही रात में लिट्टी चोखा लगेगा। हाँ, रात बीत चुका और भी लगेगा। अब बैटरी वाले गोली अलग से देंगे खाने के बाद मसाले के लिए। ये बस यहाँ आके रुक जाती है कटरा से। यहाँ अभी आज 12 जून है और धान की खेती शुरू हो गई है। अब ऑटो हम लोग को ला के यहाँ छोड़ेगा शायद, फिर यहाँ से हम लोग की ट्रैक शुरू होगी। यहाँ भी पार्किंग बनी हुई है। रंसू शिवखोड़ी होटल देव। अभी 12 जून 2026 को हम लोग रंसू में हैं और यहाँ देखिए धान की खेती कितनी हरी भरी हो चुकी है। और अब हम लोग रंसू से आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक की तरफ। यहाँ हमारी यात्रा पर्ची बनेगी, फिर 3.5 किलोमीटर का, ना बहुत ज़्यादा ढाल ना बहुत ज़्यादा हाइट, एक फ्लैट ट्रैक हम लोग का शुरू होगा। 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 किलोमीटर आना। अभी हम लोग रंसू से शिवखोड़ी शिव गुफा तक निकल रहे हैं। पी के बाबा का बुलडोजर यहाँ शिवखोड़ी में खड़ा मिला। टूरिस्ट वेलकम शिवखोड़ी के शिवखोड़ी गुफा की एंट्री यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी। यहाँ शायद यात्रा पर्ची मिलेगी, फिर ये ट्रैक सामने दिख रहा है, इधर से ट्रैक हमारा शुरू होगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर वो वहाँ दिया हुआ है और इधर ये चलते हैं तो अपनी यात्रा पर्ची बनवाते हैं, फिर उसके बाद से अपना ट्रैक शुरू होगा शिवखोड़ी गुफा के लिए। यहाँ हमारी शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ हमारा और वहाँ घोड़े के लिए स्टैंड है, ये घोड़ा स्टैंड है। और ये काउंटर यात्रा पर्ची बनने के लिए। दर्शन के लिए हमारी यात्रा पर्ची बन चुकी है। एक आधार कार्ड पे अपने ग्रुप के सभी लोगों की पर्ची आप लोग बनवा सकते हैं और यहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। तो चलते हैं यात्रा पर्ची के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ट्रैक पे एंट्री लेने के बाद यहाँ देखिए पानी में कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं। अच्छी तरीके से प्राकृतिक नज़ारा ले हम लोग ट्रैक शुरू कर दिए हैं। अभी मुश्किल से 50 मीटर चले होंगे। डालो मछली के लिए इधर डाल के जाओ। गणेशमुखी पर्वत देखिए, ये सूंड की तरह दिखाई पड़ रहा है। यही गणेशमुखी पर्वत है शिवखोड़ी के मार्ग पे। अभी एंट्री से आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा है, बाइक डिहाइड्रेट हो रही है लेकिन चला जा रहा है धीरे धीरे। जय श्री गणेश। इस तरीके से यहाँ भी घोड़े की सुविधा है ट्रैक पे। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस एट योर सर्विस रंसू, इस तरह की ट्रैक है। और इधर आगे पीछे इधर देखिए लोग अपना नहा रहे हैं, फोटो सेशन वगैरह करा रहे हैं। ऐसे प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी आपको इस तरीके से। यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन काउंटर से लगभग 800 मीटर आ चुके हैं। अब यहाँ 2.2 किलोमीटर की दूरी पे गुफा है। ये राम मंदिर है यहाँ सामने। और इस तरीके के लोहे के पुल रास्ते में आपको मिलते रहेंगे। अभी हम लोग का ट्रैक चल रहा है।
मेरे पीछे रहा मंदिर शिवखोड़ी का नज़ारा। यहाँ से शिवखोड़ी गुफा 1 किलोमीटर दिखा रहा है। आई थिंक इधर सामने होना चाहिए। धूप ज़्यादा होने से डिहाइड्रेशन हो रहा है। पानी साथ लेके चल रहे हैं। नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। अपना पूरा पर्चा ले रोड के लास्ट में जाएंगे रोड का पर्चा से पुलिस स्टैंड को से लास्ट सुविधा अपना पर्चा ले वो लाइन लगे 5 मिनट का रखिए अपना पर्चा लेके जाए। इस तरीके से पहाड़ों ट्रैक चलता है। जय बोले वीर शिवखोड़ी के रास्ते पे है। जो भी यात्री नीचे से पहुंच के जोड़ा जमा कर जाता है जोड़ा खेला कपड़ा के लिए अपनी सुविधा का माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद जिस तरीके से भैरव घाटी में हम लोग बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए चढ़ाई चढ़ते हैं। दूरी तो भवन से 2 किलोमीटर ही भैरव घाटी की होती है, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने की वजह से एकदम ऐसे सीधे खड़ी चढ़ाई होने की वजह से तो 2 किलोमीटर ही 20 किलोमीटर के बराबर लगता है। ठीक उसी तरीके की चढ़ाई आपको यहाँ शिवखोड़ी में भी मिलेगी। और देखिए इस तरीके से अभी यहाँ से रास्ता शुरू हुआ है, फिर इधर ऐसे जाएगा, फिर घूम के ऐसे, फिर ऐसे ऊपर। इस तरीके से चढ़ाई आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कुल मिला जुला के मौसम के ऊपर है। अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो पसीना होगा, पसीना से फिर डिहाइड्रेशन होगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। अगर ठंडा मौसम मिल जाएगा तो फिर आराम से शिवखोड़ी की चढ़ाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ दूरी लिखी है लगभग सही ही लिखी हुई है, तो आप इस तरीके से भगवान शिव के दर्शन उनकी पवित्र गुफा में कर सकते हैं। जय शिव, जय बोले। यहाँ से 50 सीढ़ी दिखा रहा है भवन के लिए। इस तरीके से वो ऊपर फिर जाकर मिलेगा। ये पैदल ट्रैक है और ये शिवखोड़ी की पहली सीढ़ी मिली है। वो नीचे से इस तरीके से आपका ट्रैक शुरू होता है और कुछ इस तरीके से ऊंचाई पे आता है। ऐसे इस तरीके से घोड़े यहाँ से आगे से घोड़े नहीं जाएंगे, इसके बाद आपको पैदल ही जाना है। अब यहाँ से बहुत दूरी नहीं है। गुफा के प्रथम दर्शन यहाँ से किए जा सकते हैं। ये गुफा है जहाँ से अंदर शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन होंगे। पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ा सा और है। चलते हैं, करते हैं। जय शिव। पीछे हमारे के दर्शन हो चुके हैं और शिवखोड़ी में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर कैंपस में हैं। और यहाँ पे देखिए यही पवित्र गुफा है जहाँ शिवखोड़ी में भगवान शिव अंदर विराजमान है। आप लोग भी दर्शन करिए। हर हर महादेव। अभी सभी के दर्शन शिवखोड़ी में भगवान शिव के हो चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग अपना फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। और यही पीछे पवित्र गुफा शिवखोड़ी की स्थित है। देखिए आई लव बाबा शिवखोड़ी। और यहाँ पे ये पवित्र गुफा है। सभी के दर्शन चुके हैं। अब हम लोग फिर यहाँ से वापस होंगे। हर हर महादेव। दर्शन के बाद वापस होते हुए जो रास्ता चढ़ते समय पूरे फेफड़े की हवा टाइट कर दे रहा था, वो बड़े आराम से धीरे धीरे हम लोग उतर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश मंदिर बाबा सुरेश गिरी वापसी में इस मंदिर का नज़ारा लीजिए आप लोग। लक्ष्मी गणेश मंदिर यहाँ सामने। बताइए कैसा रहा दर्शन? जाते समय, आते समय, जाते समय, आते समय मजा आया। पर और इधर क्या हुआ?
अरे डॉक्टर साहब के पास है। पिताजी पास है बेटा। आने दो। तो वो 1 किलोमीटर हम लोग दर्शन करने के बाद उतर चुके हैं और इधर ये डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं। इसका कहाँ? छिपकली? कोमाडू जाएगा? सब लोग वो देख रहे हैं। कह रहे मगरमच्छ है। अमूल मस्ती। डॉक्टर साहब झुंझुना बजाइए। काफ़ी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी तो इसकी ज़रूरत तो यात्रा में पड़ेगी ही। बाकी अभी 2 किलोमीटर के करीब और उतरना है। अब पीते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, फिर उतरते हैं। अमूल मस्ती पीने के बाद डॉक्टर साहब घोड़े से लड़ जा रहे हैं। क्या बता यार, ज़्यादा आ गया है। के बाद फिर से एक बार नई एनर्जी के साथ सभी लोग वापसी यात्रा पे। खाओ ले लो। भैया चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, सर। वापसी में पहुंच गए हैं गेट पे, जहाँ से एंट्री लिए थे। तो वापसी में फिर उसी गेट पे पहुंच गए थे जहाँ पे हम लोग की यात्रा पर्ची बनी थी और जाते समय जहाँ मछली देखने को मिली थी। इस तरीके से हमारी पूर्ण हुई। महादेव दोबारा बोले हर हर बोले। गेट से 3.5 किलोमीटर की पूरी यात्रा है और यहाँ देखिए मछली देखिए कितनी बड़ी है। देखिए यात्रा पर्ची बनती है, यहीं से हम लोग का एंट्री था और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। हर हर बोले। फाइनली शिवखोड़ी का दर्शन करने के बाद शंकर जी की मनोकामना पूरा कर दी और मोमो रास्ते में मिल गया। में जहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे आप चंडी मैया के दर्शन करें। जहाँ पे जो चंडी मैया है ना, सुनो, ये 4 अप्रैल 2011 को पिंडी रूप में गाड़ी पोस्टर लगे पड़ो।